मिला जी। वेलकम बैक टू द व्लॉगिंग सीरीज गाइस। मेरी आवाज में, मेरी आंखों में, मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा होगा, बट ये दर्द है गाइस मेहनत का, जो पिछले एक हफ्ते में मैंने करी है गाइस। इतनी हालत खराब हो चुकी थी, इतनी हालत, शादी के जितने भी काम थे गाइस सारे काम निपटाए एंड फिर 2 दिन घर पर आए इतना काम करने के बाद। उसके बाद खाना खाया घर का 1-1.5 महीने बाद और सोया। सबसे पहले नींद कंप्लीट करी क्योंकि बहुत टाइम से नींद कंप्लीट नहीं हो रही थी गाइस। बट द थिंग इज गाइस, फाइनली गाइस वेलकम बैक। ये सीरीज में वेलकम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रिपेयर गाइस। फिलहाल ये चेक करें, ये इंसान देखिए घर पे कौन बैठा है आराम से, जिसका काम केवल पूरे दिन भर टीवी देखते रहना है। यार मम्मी थोड़ा तो शर्म कर लो। किसी बात की रिमोट कितने शर्म किस बात की? मैं उठा तू देर चलो से। आप कितने बजे उठ गए थे बताओ? मैं तो उठ गई थी 5 बजे। आप 5 बजे उठ गए थे? 5 बजे से लगा लो 1:30 बजे तक काम कर रही क्या काम करा 5 बजे से 1:30 ना बजे ना तक? तुम्हारे तुम बताओ हर तो सही। किसी को ना अपना काम नहीं लगता है। मैंने तो हम बोला अपना काम है नहीं। जब घर But पे अब- रहोगे ना तो हाँ, पता घर पे चलेगा। तो रह- मुझे रखो तेरा मम्मी, बाहर का काम है, मेरे घर का मुझे घर पे रखो। सही है। हाँ रुक जा और मैं घर का काम करूंगा। तू रहने दे बात, तेरी नींद क्या तो मस्त। बाहर का ही मेरा काम है ना कुछ ज्यादातर। क्या काम था मेरा? तेरा ब्लॉगिंग का काम है। मेरा मैं तो व्लॉग करा ही नहीं एक हफ्ते से। नहीं करा वो तो अब नहीं करा तो मैं तो काम शादी से का रहा काम होगा बोल ना, रहा हूँ। काम रहा होगा ना। शादी का तो काम। तुम अंदर देख रहे हो तो यहाँ नहीं, तुम बाहर देख रहे हो तो हम अंदर देख रहे हैं। अंदर में बताओ जैसे क्या अंदर बहुत काम, हम नहीं बोलते ना, हम भी कुछ बताते हैं काम क्या नहीं क्या था, काम करा। केवल एक हम काम। नहीं बोलते, कलम और तू बोल पापा को देता। केवल एक काम बोला था, पता मैं बताता हूँ। इन पे बस एक ही काम था, कलम पे भी एक काम था और पापा पे भी एक काम था, केवल और केवल कार्ड बांटने का। वो उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और काम थोड़ी ना है। हम बोलते नहीं है ना, तू जता देता हम जताते। नो 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 No, no, क्या? चीटिंग हम चीटिंग बोलते नहीं है। चीटिंग चीटिंग बहुत बड़ी चीटिंग। नो Cheating नो कोई नो नहीं नो है, ये ऐसी है। नो 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 ये बोल सकते हैं, हर चीज हम बोलते नहीं, हम करके भी बोलते नहीं है। एक काम बस कार्ड बांटने का काम था, बाकी सारे काम मैंने वो तो ऑलरेडी। यहीं पे थे ना, सब घर बटे हुए। अरे तो मैं मेरे पता कितने, हमारे जो काम मेरे है। तो हल्द्वानी, मेरे तो दिल्ली, तो जाएगा गुड़गांव। ना। आप भी तो जाओगे, जाना- आपका भी तो जा रहा है। तो जाना पड़ेगा ना, हम बोल तो रहे हैं जो हमारे मतलब का काम हम कर रहे हैं, जो तुम्हारे मतलब का तुम करो, तभी तो काम ऐसे नहीं होता। देखो जब ये काम शुरू हुआ था मैंने कहा था मैं काम निपटा लूंगा, तुम टेंशन फ्री रहना। मैंने कलम को भी टेंशन फ्री इसलिए रखा क्योंकि उसका शो है कल, वो बॉम्बे परफॉर्म कर रहा है ना डिवाइन के साथ। और फिर पापा की भी छुट्टियां इतनी ज्यादा थी नहीं, पापा की बहुत कम छुट्टियां थी। गवर्नमेंट सर्विसेज वाले लोग गाइस, छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। सो पापा की छुट्टी थी 9 से 14 तक पापा ने कार्ड्स कूट बांटे। बट तब तक गाइस सारी चीजें कंप्लीटेड, डन एंड डस्टेड हो चुकी थी। बट ये व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ गाइस, कितने दिन बच गए मम्मी शादी के लिए? कितने दिन? हफ्ता हफ्ता? शादी के लिए हफ्ता नहीं बचा है, फंक्शन शुरू होने के लिए हफ्ता बचा है, शादी के लिए तो है भी 10-11 दिन बचे गाइस। फंक्शन के लिए भी तो हफ्ता बचा हुआ। फंक्शन शुरू होने के लिए मात्र 1 हफ्ता बचा है। इतने काम हफ्ता ही करे। बोल। कपड़े लेने मैं गया, मम्मी गए कपड़े लेने, पापा को कलम के साथ भेजा। और बताओ कहाँ भागे? तो हम भी तो भाग रहे थे, हमें भागना है। बोला ना मैंने, जताते नहीं है। नो 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 एहसान उसान उसने, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैंने अपने घर वालों को बोला कुछ काम मत करो, कुछ टेंशन मत लो। मैं कुछ जता नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ तू बता कि मैंने रहा, कहा हम तो बुड्ढे हो बताएंगे गए, नहीं, थोड़ा हमें क्या घर पे रहे, रेस्ट करे, कुछ करे, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने कर ली गाइस। याहू गाली देना मम्मी आपने मेरे को ऐसे बोला। गाली दी गाइस, ये देख रहे हो गाली का। खैर ये मम्मी के साथ मस्ती मजाक चलता रहता है। बट द थिंग इज गाइस, आज मैं आपको जो चीजें दिखाने वाला हूँ यू विल गो क्रेजी। सबसे पहले आइए गाइस, आइए ब्रो सीना, आपका स्वागत है इस नए व्लॉग के साथ। इस नए करके आएंगे उसके लिए मेरे को ऐसा है कि जब वो यहाँ पर है तो शी विल बी कंफर्टेबल। सो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है अभी कि रूम में बेड नहीं है, अभी कलम वाले रूम में सो रहा हूँ। बट दैट इज हाउ लाइफ गोज। मेरे को तो इतना ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जिंदगी में नया नया चल रहा है। ये तो खैर अंदर वाले सीन्स थे गाइस। फिलहाल अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस बाहर वाले सीन्स। चलो क्या हाल है, कहाँ घूम रही हो? ये चेक करो गाइस, ये चेक करो। कहाँ थे तुम एक हफ्ते से? कहाँ गए थे बाली? यूरोप गया था। क्या करने यूरोप गए थे? बस एक बिजनेस ट्रिप थी, उस साइड कुछ डील करने गया था। गाइस पता नहीं क्यों व्लॉग खराब हो जाता है इसके आने से। पहले तो थोड़ा बहुत फनी भी था, अब तो इतना गंदा हो गया ना गाइस। बट द थिंग इज गाइस, ये चेक कर गाइस, फाइनली शादी वाले घर का डेकोर हो चुका है शुरू। दिखाएं बाली, लोगों को दिखाएं। आप चाहे यूरोप चले जाए, चाहे आप युगांडा चले जाएं, बट रहेंगे आप वही जो आप हैं। आज वही। और इस बार आपने शादी की शॉपिंग कर ली बाली?
हाँ जी भैया, है ना? इस बारी तो वो गंदा सा वो नहीं पहना। पता नहीं भैया अब गंदा लगा। But the thing is guys, check this out. Finally घर की डेकोर शुरू हो चुका है, लाइटें लगना शुरू हो चुकी है। ये बहुत बेसिक सा डेकोर है जो हम लोगों ने शुरू करवा दिया था। आई गेस 23 से मेन डेकोर शुरू हो जाएगा घर का। एंड ये अंदर से कूल लग रहा है, बट मैं आपको असली चीज चेक कराता हूँ। Check this out. इतने सालों से जिस चीज का वेट था वो चीज फाइनली हो रही है। इतने सालों से ऐसा था कि कब ये घर शादी वाले घर में सजना शुरू होगा। इतनी सारी चीजें प्लान्ड है ना, आई होप बस जैसे सोचा है वैसे एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि शादी के फंक्शन में क्या होता है, आप 10 चीज़ें 100 चीज़ें लेकर के चलते हो, बट कुछ ना कुछ मेन चीज़ें छूट जाती है। अभी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे दिमाग में लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये डेकोर कैसे लग रहा है। ये बस बेसिक डेकोर है गाइस। अभी हम लोगों ने डेकोर करवाना शुरू करवाया। मेन डेकोर 23-24 से शुरू हो जाएगा, बट थोड़ा सा पहले से करवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पता लगना चाहिए ना बाबू भैया की शादी हो रही है गाइस। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस शादी के फंक्शन पे जो चीज़ें होने वाली है, जो लोग आने वाले हैं, वो लोग इतने क्रेजी आने वाले हैं कि यू कांट इमेजिन कि क्या परफॉर्मेंसेस होने वाली है गाइस। फिलहाल द थिंग इज गाइस, मैं आप लोगों को 2 चीज़ें और बता देता हूँ। आ जाओ अंदर वाली, लोगों को अंदर जा करके बताएंगे। लोगों को हम क्या बताने वाले हैं वाली? क्या जी भैया? तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा। ये जो कलेक्शन आप लोग देख रहे गाइस बाइकों का, 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक बाइक अभी फ्लैट पर है क्योंकि वो लेकर के गया था नीटू अपने गांव में। 1 2 3 4 5 6 7 बाइक हो गई वाली, हाँ जी, और 7 गाड़ियां हमारे पास वो वाली हो गई। एंड आप गेस करें, हम क्रेजी हम लोग पूरा पुल अप मारने वाले हैं गाइस। सो MK4 MK5 भी आने वाली है। बट द थिंग इज, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, घर में भी कुछ फंक्शन है, तो बाली कल हम लोगों को ये सारा कलेक्शन उठा करके लेकर के जाना होगा पार्किंग में, क्योंकि यहाँ पर घर में फंक्शंस होने वाले हैं। सो उस हिसाब से हम लोगों को जगह बनानी पड़ेगी। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं हल्दी वाला सेटअप हम लोग यहाँ पर लगा ले, है ना? हल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए सेटअप हम लोग घर में प्रिपेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा, बट जस्ट वांटेड टू गिव आउट कि हम लोगों ने क्या प्लान करा है। जो 28 का फंक्शन है वो एक रिजॉर्ट पे हो रहा है, 29 का फंक्शन है वो एक रिजॉर्ट पे हो रहा है, 30 तारीख की हल्दी है। हल्दी घर में इसलिए होती है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ गाइस, तो मेरा नाम हो गाइस। सो इट वाज ऑल गाइस, सॉरी, माफी चाहता हूँ, इतने दिन से व्लॉग इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि ये सारी चीजें गाइस हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे थे। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी समझा। मैं ये 28 29 30 की जो चीज प्लान करी थी, आई होप उस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। एंड द थिंग इज, आज वाला ब्लॉग भी लंबा ही खिंचेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे आज और कल में ना बहुत सारे लोगों को कार्ड देने जाना है। सो फट तैयार होते गाइस, जो लोग बच चुके हैं कार्ड देने जाते हैं गाइस। एंड लेट्स गो चेक दिस आउट। हमारी ईवी स्टार्ट हुई है, तब चलेगी मुझे लगता है। गाड़ी ऑफ, गाड़ी हम लोगों ने ऑफ कर दी गाइस, और अभी हम लोग खोलने वाले से दोबारा से। अब जाकर के इसकी स्क्रीन वापस से आ चुकी है गाइस। कभी कभी इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली चली जाती है, खैर क्या ही कर सकते हैं उस चीज़ में कुछ कर भी नहीं सकते। रीस्टार्ट करने का एक थोड़ा सा इशू है। ओके जी, आज के इस ब्लॉग में गाइस इतने दिनों बाद हम लोग जा रहे हैं एक बहुत बड़े इंसान के पास, प्रणव भैया के पास। बिकॉज गाइस शादी के बाद सब लोग बिजी हो जाते हैं, बट प्रणव भैया जितना बिजी कोई नहीं होता। ये मुझे पहले लगता था, बट जब से मेरा खुद का शादी का सीन हुआ ना, मुझे पता है कि मैं कितना बिजी हो चुका हूँ। मैं प्रणव भैया ने मुझे कॉल भी करी इतनी सारी, मैंने कॉल बैक नहीं कर पाया। अब शादी पे बुलाते हैं, लेट्स गो गाइस। चल रहे हैं हरिद्वार, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो चुकी है। जय श्री राम। अरे मेरे भाई मुबारक हो बहुत बहुत। मेरे को करो ना, तेरे को तो देनी नहीं भाई, सगाई पे जिनको नहीं आए। खुशियां उनको देंगे भाई। मुबारक हो भाई, नहीं आए, लड़ाई तो मेरी तरफ से, सगाई पे नहीं आए भाई। तेरे को पता ही है भैया, मैं तो बहुत नाराज हूँ आपसे। तेरे को पता नहीं है क्या? जैसे तू ऐसे कह रहा है जैसे तू नाराज ऐसे हो रहा है कि तेरे को कुछ पता नहीं। ओके जी, आफ्टर लाइक 200 साल बाद आप इस इंसान को देख रहे होंगे। शादी के बाद मुझे लगता था भैया आप टाइम नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती ना, तब इंसान को पता लगता है कि सच में वक्त नहीं मिलता। शादी के 6 महीने का पीरियड और शादी के 6 महीने बाद का पीरियड, भैया क्या एक्सपीरियंस होता है भाई। अब तेरे को अब तू एक्सपीरियंस ले ही रहा है शादी से पहले का, और शादी के बाद का भी तू ले ही लेगा। ठीक है ना, तो अब मैं क्या ही बोलूँ इसमें। शादी से पहले का तो मैंने ले लिया, मेरे को ऐसा था कि वाह वो इतनी इजीली चीज़ें हो जाती है, बट फिर जब आप करने लगते हो ना तो बहुत जब बड़ी सिर पे पड़ती है ना तब पता चलता है। जिम्मेदारियां आ जाती है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो चीज़ों के लिए। बट फिलहाल
अभी इस ब्लॉग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मैं खाने वाला हूँ गालियाँ, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ मोना मम्मी से मिलने के लिए और इतनी गालियाँ पड़ने वाली हैं कि भाभी का थोड़ा सा हेल्थ का इशू हो गया तो इस वजह से नहीं आ सके। बट फिलहाल भैया भाभी और गुड ऑन हेल्थ, तो अब शादी पे पूरे मजे भंगड़ा पाओ दबा के। लेट्स गो गाइस, यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा प्रणा भैया के घर। कार्ड में प्रणा भैया को नहीं दे रहा हूँ बिकॉज कार्ड जाते हैं घर बड़े लोगों को, प्रणा भैया से भी बड़े लोग हैं घर में। लेट्स गो बाली, हम देखो ईवी के अंदर पूरा कार्ड का स्टॉक लेकर के चलते हैं। सही है सामान है इसके अंदर, ऐसे उल्टा तो नहीं है वाली। भाई हमारा स्वागत लाठियों से होगा या गालियों से? लाठियों की तो मैं जेल में गई, गाली होगी तो तुम जेल ही दे दो कार्ड मुझे थोड़ी कम, उससे शुभ माना जाता है ना, तो गालियाँ कम पड़ेंगी। भाई गालियाँ पढ़ने के लिए तैयार। जय श्री राम। क्या हाल है? बढ़िया, पतले होगा आप तो। हाँ बहुत ज्यादा। तू बहुत मोटा हो गया। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दायरे में पतला हो चुका हूँ। कितना टाइम बाद आए हम लोग यहाँ पर, ऑलमोस्ट 8-7 महीने बाद। सब बढ़िया, बताओ चल रही है जिंदगी। गाइस फाइनली प्रणब भैया की शादी के बाद हम आज मिल रहे हैं गाइस। आज बहुत बिजी रहता क्योंकि मम्मी ने मुझे फोन ही नहीं करा। है, उल्टा बोल रहा है। मैं मम्मी को बताया, मैं तो आते मैं मैंने इसीलिए कहा नाराज सॉरी। हूँ क्योंकि इसने मुझे फोन नहीं किया। सच में तो आके सॉरी बोल दिया था मैंने 1.5 साल कहा। बाद शक्ल देखी। हाँ मतलब सच में 1.5 नहीं 1.25 साल। आपने भी तो नहीं फोन किया मुझे। मैं क्यों करूँ? सॉरी, मैं तो कभी भी नहीं करूँगी, मैं किसी को भी नहीं करूँ। मैं तो आती, मैंने सोच लिया था, मैंने कहा मम्मी जितनी डांट जिसको पड़े मेरे से प्यार है वो खुद करे। तभी तो मैंने फोन नहीं तू करा। बेटा मैं तो है, तो मेरा बाप डायरेक्ट क्यों बन रहा है? मैं तो डायरेक्ट इधर ही आया हूँ मिलने के लिए। मैंने कहा भाई उतना है उतना ही रहे। एक्चुअली क्या हुआ है, प्रणब भैया की जब शादी हुई ना तो प्रणब भैया थोड़े से हम लोगों ने सोचा प्रणब भैया को टाइम तो देते हैं। प्रणब को अकेला छोड़ना था ना, माँ बाप को क्यों अकेले छोड़ दिया? से फंसी जाते हो। बट ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, तेरे छोड़ो कर्म ही ऐसे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज हम लिखेंगे नए दौर से नए रिश्ते की कहानी। मेरा रिश्ता नहीं पुराना ही है। लॉट्स ऑफ गुड विशेस, कांग्रेचुलेशंस। 28, 29, लेकिन 30। शादी के बाद तेरी मैं करूँगी। हाँ ठीक है, वो हम लोग करेंगे। आप प्रणब भैया, वो वाला व्लॉग अलग ही आएगा। पूरी व्लॉग में मैं सिर्फ तो तेरी पिटाई होगी। मैं तो कोई टेंशन ही नहीं, मैं तो फुल एक्सेप्टेंस मोड पे। मैं कहा ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा गाइस। चल कोई बात नहीं, तेरी शादी है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। तभी तो बच गया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो रितिका की वजह से बचा है बस। अब वही है तेरी ना चॉइस कि अच्छी थी, हम खुश हैं, इसीलिए हमने तुम्हें माफ किया फिलहाल। मतलब अभी थोड़े टाइम के लिए, शादी के बाद कोई नहीं। उसके बाद हनीमून से आ जाएगा, उसके बाद तेरी पिटाई प्रणब भैया मेरे को ये तो बोल रहे हैं कि भाई 2 तारीख को तेरे निपट रहा है और 3 तारीख को हनीमून के लिए चले जा। हाँ, मैं कहा भैया थोड़े वहाँ से से आते मिलेगा, मिलने तो आएगा हाँ। रितिका को लेके। अभी तो आप शादी में तो आ ही रहे हो ना। पता नहीं, शायद नहीं। वाह, प्रणब भैया सगाई में भी नहीं आ पाए। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बस ये प्रेयर बस ये करियो कि मैं ठीक रहूं, मेरी तबीयत आप ठीक रहोगे। मैं आ गया ना, जब मैं चला गया था तो फिर हाँ, आपकी मैं तभी तो तेरे गम में बीमार हो गई। कोई नहीं गाइस। तो अंकल जी 28, 29, 30 श्योर। और 2 तारीख का रिसेप्शन। कांग्रेचुलेशंस ध्रुव बाबू, चलो यार। ईवी शादी की पार्टी से ईवी के नाम कर दूं? अभी हुई नहीं रजिस्टर्ड नहीं वैसे। नहीं, हमें कुछ नहीं नाम चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। अभी तो बस रितिका को ले आ, ठीक है। उसको जरा जोरों शोरों से लेके आते हैं, ठीक है, उसके बाद तेरी पिटाई करते हैं। डन है गाइस। 28, 29, 30 मैं हर व्लॉग में ये बोल रहा हूँ। शादी में कपड़े तो सिली गए होंगे कि नहीं, चांदी वांदी नहीं हम पहनते, हम डायमंड्स। कार्ड तो खोल लो मालिक, कार्ड तो Oh, खोल yes. लो मालिक। हैप्पी सबको दिखा दूंगा मैं। देख इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा, देखो कि कहाँ पे आना है, ठीक है। और कब आना है। और लोकेशन के लिए प्रणब भैया का नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा। किसी तरह तो खुद मेरा तक नंबर तो निकलेगी। सबके पास ही है, अभी भी फोन आते हैं भाई। मैं तो कल ही डाल रही हूँ। क्या देख, क्या डाल रहा इसलिए- हूँ? कार्ड? हाँ। वाह, ये गलत है। आखिरी दिन मैं आपको व्हाट्सएप पे सही लोकेशन बताऊंगा। फाइनली भैया आपके बाद 1-1.5 साल बाद मैंने नंबर लगा ही लिया। ले आ ही गया नंबर तक। 1.5 साल बाद गाइस। ओके मालिक, बाय bye, बाय, bye. टेक केयर, मिलते 28, हैं 29, 30 28, 29, 30 ये हो जाए और फिर हम लोग बंगड़ा पाएंगे गाइस। लेट्स गो, बाय बाय, मिलते हैं, Okay, लव यू, bro. टेक केयर, Bye, बाय बाय। मिलते हैं फिर। मिलते हैं मालिक, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हमारा नेता कैसा हो, अरविंद भाई जैसा हो। पूरे ऋषिकेश में कार्ड बांट के आ गए, पूरे हरिद्वार में कार्ड बांट करके आ गए। अब मैं तुम्हारे कपड़े लेके आई हूँ।
वाह मैंने भी तो काम किया है, बताया मैंने तुम्हें? नहीं बताया ना। ओके